नमस्कार दोस्तों। और सब खैरियत? मेरे को लगता है सब खैरियत ही होगा, बिकॉज़ क्या कर सकते हैं, अभी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है। अब मैं आज आपको बताता हूँ कि कॉल सेंटर में जॉब कौन-कौन सी होती हैं। जॉब कौन-कौन सी होती हैं दोस्तों? अब बात करते हैं पहले, कॉल सेंटर में आपको क्या करना होता है। मैं आपको पूरा बताता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक का प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि मैंने भी कॉल सेंटर में जॉब की है, ठीक है? मेरे को पता है कि कैसे रात को सोने वक़्त भी, सर ये डाउट है सर, वो डाउट है सर, ये है सर, ये प्रोडक्ट ले लीजिए सर, वो प्रोडक्ट ले लीजिए। आप डिपेंड करता है कौन से कॉल सेंटर में जॉब करते हो दोस्तों। अब पहली बात, ठीक है, कॉल सेंटर में क्या होता है दोस्तों, दो तरह की जॉब्स रहती हैं। एक तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहती है, एक फुल टाइम बेस्ड रहती है, ठीक है? फुल टाइम में आपको प्रॉपरली कॉल सेंटर पे ही काम करना है। थोड़े टाइम बाद आप सीनियर पोजीशन में जा सकते हो अगर आपकी लाइक कंपनी में कोई और सिचुएशंस, मतलब और कंपनीज में आपकी कंपनी में कोई और जॉब कैटेगरीज हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप एनालिस्ट की होती है, एसोसिएट्स की होती है, बैक एंड ऑपरेशन की होती है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रहती हैं जॉब की। उसके बाद दोस्तों फुल टाइम में क्या रहता है, ये सब कुछ रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने 3 महीने जॉब करनी है, उसके बाद ना कंपनी का आपके से लेना देना, ना आपका कंपनी से लेना देना, दोनों बात ख़त्म, ठीक है? उसके बाद सेकंड थिंग क्या होता है, कॉल सेंटर में आपको इनकमिंग रहती है या फिर आउटगोइंग रहती है। इनकमिंग में क्या होता है दोस्तों, 100 to 200 कॉल्स रहती हैं, 300 रहती हैं, डेली आपको करनी होती है बैक टू बैक कॉल्स, बिकॉज आपको ऊपर प्रेशर रहता है, ठीक है? आपके सीनियर्स का, आपके सीनियर के सीनियर मैनेजर का कि हाँ भाई इतना टॉक टाइम करवाना है, ठीक है? इतना, मतलब उसका पूरा प्रोसेस रहता है, पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? कि आज, ठीक, पता क्या करते हैं, बंदे हायर करते हैं, उसमें से हर एक बंदे को अपना अपना टारगेट दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द, जैसे कि आपने पहले दिन 4 घंटे की कॉल कर ली, कल को आपका टारगेट 4.5 घंटे का होगा, बट कंपनी ने आपको मिनिमम टारगेट 3 घंटे का दिया हुआ है। जो आप 1.5 घंटा ज़्यादा करोगे, कई कंपनीज़ क्या करती हैं, आपको इंसेंटिव्स में दे देती हैं उस चीज़ को। कई कंपनीज़ क्या करती हैं, बस ठीक है, कंपनी का फ़ायदा है, उनका ज़्यादा टाइम हो गया, उनका ज़्यादा कॉलिंग होगी, उनका प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों के तक रीच हो गई, ठीक है? ये सब कुछ कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं दोस्तों। आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, एडटेक में काम करते हो, इंश्योरेंस में काम करते हो, ठीक है, टेक्निकल में काम करते हो, सेलिंग्स में, सॉफ्टवेयर सेलिंग में काम करते हो, ठीक है? ये सब कुछ एक सिर्फ जो बिल्कुल सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव है, बिल्कुल डाउन टू द अर्थ, ठीक है? कोर सबसे पहला काम जो है कॉल सेंटर का, वो क्या, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, वो सबसे पहले स्टार्टिंग हैंडलिंग वहाँ से होती है, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाता है काम, ठीक है? वहाँ पे अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो आप कहीं पे भी अपने आप को ग्रो कर सकते हो, कहीं पे भी जाके आप अपना खड़ा होगे और आपको मतलब अच्छी जॉब मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपने कॉल सेंटर में सर्वाइव कर लिया, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने कॉल सेंटर में सेल्स निकाली तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट बेचते हो तो अपना प्रोडक्ट तो ज़रूर बेच पाओगे दोस्तों। अब आपको सर्च करना कि आप कौन सा प्रोडक्ट अच्छे हो, कौन से प्रोडक्ट में अच्छे हो, कौन सा प्रोडक्ट में आपके पास नॉलेज है, कैटेगरीज में कैसे हो, मतलब ये मेरी थिंकिंग है, बाकी आप पे है। थर्ड थिंग क्या होता है, CRM, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आपका और कस्टमर के साथ जो बातचीत हुआ है, ठीक है, आपने कितनी बार उसको कॉल किया है, कितनी बार उसने आपको रिप्लाई दिया है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेनली एजुकेशन सेक्टर में जॉब की है, लाइक फॉर एग्जांपल जब मैं जॉब करता था तो मैं कॉल करता था, तो पूछता था बेसिकली कि आपने 10th में कितने मार्क्स हैं, +2 में कितने मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको जज करता था। अगर बच्चे के मार्क्स 90 से अबव हैं तो उसको बीटेक सजेस्ट करनी है, अगर 80 से अबव है तो भी बीटेक सजेस्ट करनी है, अगर नहीं कैलिबर है तो उसको BCA, BCom, BBA ऐसे कोर्सेज सजेस्ट करने हैं। मतलब कैसे बेच रहे हो आप, प्रोडक्ट को कैसे बेच रहे हो। मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट था, मतलब कोर्सेज, ठीक है, कंपनी ने मुझे प्रोवाइड किया था, वो हमें सेल करना था। उसके बाद जितना मैंने सेल किया, जितने बंदे ने मेरे थ्रू एडमिशन ली कॉलेज में, उसका जो एक इंसेंटिव रहता था हमारा 300 रुपीज़, वो हमें मिलता था, प्लस हमें हमारी सैलरी मिलती थी, प्लस हमें डेली का टॉक टाइम कंप्लीट करना होता था। अगर हमने नहीं किया तो हमारे LOPs होती हैं, मतलब हमारे जो लीव डिडक्ट होती है हाफ डे की, मतलब बहुत कुछ है दोस्तों। इन मतलब जब आप सेल्स में जाओगे ना तो आपको नॉलेज ही नॉलेज मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? उसके बाद क्या होता था, फॉलो अप्स दोस्तों। सपोज करो आपको लगता है ये लीड मैच्योर हो रही है, लीड मतलब आपका जो क्लाइंट, ठीक है, आपका क्लाइंट मैच्योर हो रहा है, मतलब मैच्योर मतलब वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट लेने में, चाहे आप एडटेक में हो, एजुकेशन में हो, जिसमें भी हो, ठीक है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मतलब कुछ पंगा है, कुछ तो जोल है, फिर वो आपका प्रोडक्ट लेने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा, ठीक है? अगर
उसने आपका प्रोडक्ट लेना है, मतलब उसने ले मतलब थोड़ा सा भी आपको दिखाया, उसको आप फॉलोअप करना। ये नहीं कहूँगा कि साथ में कॉल बैक कर लो, बट कुछ टाइम बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, मतलब उसके माइंड में ऐसा बैठा दो कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और वो आपको लेने की चाहत रखेगा दोस्तों। ये होता है कॉल सेंटर में दोस्तों। उसके बाद उसका फीडबैक, मतलब सर आपने प्रोडक्ट लिया था, सर आपको मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा। गालियाँ पड़ेंगी, सुन लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डट के रहना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ना आपको उसको, आप उसको जानते हो, ना आपको वो जानता है, बस ठीक है। एक मतलब जो पैरेललिज्म मेंटेन करना है आपको, बस आपने फीडबैक लेना है, उसका रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, कंपनी को भेज दी। उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है दोस्तों, कि आपका टॉक टाइम इतना था, आपने वीकली 1000 कॉल्स की, 1000 कॉल्स में से आपकी 10 लीड्स मैच्योर हुई हैं, 10 लीड में से एक लीड ने पैसा डाल दिया, मतलब 1000 में से एक बंदे ने पैसा डाल दिया, जो कि मेरे को लगता है मैं नहीं कर सकता था। मैंने कुछ टाइम किया, मैंने 6 डेज़ जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी दोस्तों, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे टाइप की जॉब ही नहीं है, जो कि कॉल सेंटर में एक्चुअली होता है दोस्तों। क्या होता है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, बट हमें जॉब मिलती है हार्डवेयर इंजीनियरिंग में। ये सब कुछ होता है दोस्तों। जो हम डिज़ायर, हमारे गोल्स होते हैं, वो हमें कभी अचीव नहीं होते, बट अगर आपको अचीव करने हैं तो आपको डट के रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही वो अचीव हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं, उसकी टाइमिंग रहती है दोस्तों सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, मतलब 12 घंटे मिनिमम। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, सपोज़ करो मैं आपको बताता हूँ एक सिचुएशन। मेरा टॉक टाइम था 5 आवर्स, ठीक है, और मुझे वो कंप्लीट करना था 9 घंटे में। अगर मैंने 9 घंटे में कॉलिंग कर रहा हूँ, कोई बंदा नहीं उठाया, 90% लोग नहीं उठाते, तो आपको सोचो आपको अपना टॉक टाइम कंप्लीट कैसे करना है दोस्तों, कितना टफेस्ट टास्क होता है। अगर आपने कर भी लिया फॉर एग्जांपल, और आपका 3 मिनट का रह गया, और सपोज़ करो 3 मिनट आपको पता ही नहीं लगे मेरे 3 मिनट का पेंडिंग रह रहा है, तो आपकी लॉस ऑफ पे हो जाएगी, ठीक है, जो कि मेरे को लगता है बेकार है। क्योंकि देखो दोस्तों, आपका 3 मिनट की वजह से आपकी आधे दिन की सैलरी डिडक्ट हो रही है। इसीलिए दोस्तों मेरे को ये कॉल सेंटर में जॉब करना अच्छा नहीं लगा। बट दोस्तों आपके पास कुछ नहीं है तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ नोन एज कॉल सेंटर। वहाँ पे आप जाके इंटरव्यूज़ दिए। अगर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो आपका पैकेज रहता है अबव 30-40, ठीक है। अगर आप हिंदी में दोस्तों अच्छे हो अब तो हम आगे 20, अपने 10, 20, लैपटॉप की जितना तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपकी ये जो फ्लुएंसी वेबसाइट है, है, जितना यहाँ पे आपके आपको कॉम विजिट स्किल्स अच्छे करना है, हैं, ठीक है। जितना आप इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे में से मैं बात लिंक कर दे पा दूंगा रहे हो, दोस्तों, टेंशन ये लेने की सब कुछ जरूरत नहीं मैटर है। करता है और ये वाइल देखिए गिविंग दोस्तों, योर चेक करिए इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू कितने देते हो एचआर के जॉब्स हैं साथ, दोस्तों। तब आपको ये चीज़ें पूछी 8,000 से जाती हैं, 9,000 तब के आप बीच में अपना जॉब्स बता अवेलेबल दीजिए हैं, कि मैं ठीक इसमें है। अच्छा हूँ, मेरे को उसके ये बाद लैंग्वेज दोस्तों आती सबसे है। पहले तो अच्छा, आपको लैंग्वेज के टाइटल चेक प्रेफरेंसेस, करना है, आपको अगर कौन आपके से पास टाइटल एक में जॉब ट्रेडिशनल करनी है, लैंग्वेज है, फॉर ठीक है। एग्जाम्पल लाइक फॉर कुछ लोग एग्जाम्पल पर्सनल जो बैंकर, टेलर, दिल्ली से हैं, टेलर उनको हिंदी अथॉरिटीज, आती है और एग्री, इंग्लिश आती होगी ठीक है, बेसिकली, ब्रांच बट उनको मैनेजर, कोई जो भी रीजनल आपको लैंग्वेज जॉब नहीं करना आती। है अगर मैं दोस्तों। पंजाब से उसके हूँ, बाद मुझे पंजाबी ऐड ऑन हो कौन गया। सी अगर स्टेट मैं में जॉब बंगाल से हूँ करनी तो है दोस्तों, बंगाली ऐड ऑन हो गया। महाराष्ट्र अगर में, मैं गुजरात में, गुजरात उत्तर से हूँ तो प्रदेश गुजराती में, ऐड ऑन हो पंजाब गया। में, जिनकी तमिलनाडु में, जहाँ लैंग्वेज आपका ऐड मन ऑन है हो वहाँ जाती है करिए, उनको थोड़ा सा ठीक है। सैलरी उसके बाद पैकेज कौन सी अबव हो सिटी में जाता है, जॉब बिकॉज करनी है, वो उस घर के टाइप के पास कॉल्स करनी भी है या घर से उठा बाहर लेते हैं करनी दोस्तों। है, ठीक और है। उसके बाद आपका दोस्तों एक्सपीरियंस ये कितना है ऐप पे है दोस्तों, कि 1 आपको साल से लेकर कैसे 2 कॉलिंग साल, करनी 2 है से दोस्तों। क्या 3 होता था साल, कि मेरे को 3 से मैंने 5 क्यों साल, जॉब 5 छोड़ी, से 7 बिकॉज साल, रात को मुझे जितना नींद आपका नहीं एक्सपीरियंस प्रॉपरली आ उसके रही थी, अकॉर्डिंग। मेरे उसके बाद ईयर्स में जॉब का प्रॉब्लम आ फंक्शन गई थी, कौन मेरे सा को है, हेल्थ इश्यूज आने जॉब लग में गए आपका थे, रिटेल इसीलिए बैंकिंग मैंने में, जॉब रिस्क में, छोड़ने का ऑपरेशंस प्लान में, किया और मैंने वर्चुअल छोड़ दिया बैंकिंग, दोस्तों। प्राइवेट अगर बैंकिंग, आपको जो कोई भी आपको प्रॉब्लम उसमें नहीं है करनी और है। आपको उसके दिक्कत बाद नहीं जॉब आ की रही, तो आप कैटेगरीज बेझिझक रहती हैं जॉब कर दोस्तों, सकते हो। ठीक है। अगर कौन आपको कौन सी कैटेगरी, ऑडिट कोई में, इशू नहीं है क्रेडिट और में, आपको सेल्स मतलब रिलेशनशिप में, पालनी है तो, कहाँ पे और करनी है मेरे दोस्तों। अकॉर्डिंग थोड़ा उसके टाइम बाद कीजिए, दोस्तों उसके बाद स्विच कर देखो लीजिए, फॉर ठीक है दोस्तों। एग्जांपल अगर हमें आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे एज तो लाइक अ सब्सक्राइब और कमेंट कुछ जरूर भी, करना। मतलब ओके सपोज दोस्तों। करो ये वाली जॉब मैंने खोल ली, यहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जॉब का पूरा। लाइक फॉर एग्जांपल ये पहले जो पॉइंट्स रहेंगे ये उसको चाहिए, ठीक है, ठीक है। टू अचीव द ओवरऑल बिजनेस टारगेट्स एंड वॉल्यूम्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सीआरएम मैनेजमेंट आना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या कंपनी वांट्स फ्रॉम यू, ठीक है, ये जो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आपका कौन कौन सा स्किल सेट है आपके पास, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड बैंकिंग बैलेंस शीट्स, ठीक है, रिलेशनशिप टू मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, सेल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी चाहिए आपको, गुड इंटरपर्सनल एंड नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री चाहिए, ठीक है। कोई आपको डेबिट क्रेडिट पता है, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता है, आपको डेबिट कार्ड के बारे में पता है, आपको लोन्स के बारे में पता है, आपको लोन्स के अंदर कितनी कैटेगरीज है उसके बारे में पता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में ये सब कुछ चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पे एन मेंशन है, वो आपको मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ग्रेजुएशन मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर देंगे, या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं, जो कि मैं जो जैसे करता हूँ मैं वैसे बता रहा हूँ। मेरे को या तो आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिए, या आप एज अ न्यू यूज़र लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अपना
आपकी आईडी बनी या पासवर्ड भूल गए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसे कि यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे अपनी अपनी रिज्यूम अपलोड कर देता हूँ दोस्तों, उसके बाद अपनी प्रोफाइल, फिर उसके बाद कंप्लीट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा जो मैं करता हूँ, आप अपने देख लेना आप आपको कैसे लगता है। ठीक है, या फिर आप अपनी यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको कौन-कौन से कहाँ-कहाँ मतलब जॉब चाहिए, एज़ मैंने आपको बता दिया कौन सी सिटी में कहाँ-कहाँ चाहिए।